गेस चैप्टर 6 हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशंस है। अब ये क्या होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन? देखो क्या होता है, कभी कभी हम एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से अपने काम को करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यूजर ने एंटर किया 7, तो मे बी हम उसको दिखाना चाहेंगे कि यू एंटर्ड एन ऑड नंबर। और अगर किसी ने 6 अगर एंटर किया यूजर ने हमारे, तो हम उसको दिखाना चाहेंगे दिस इज एन इवन नंबर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी एनालॉजी के साथ समझाऊंगा, अपने वाले तड़के के साथ समझाऊंगा। यहाँ पर चैप्टर 6 का फोल्डर मैंने बना लिया, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा और ये फोल्डर यहाँ पर खुल जाएगा। तो पहला प्रोग्राम जो है वो है conditionals.py। क्या है कंडीशनल्स? कंडीशनल्स होता है इफ एल्स एलिफ इन पाइथन। क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको बताता हूं। देखो क्या होता है कि कभी कभी ना आप एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से काम करते हो। आज संडे है, चलो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। रोज बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते, इनफैक्ट इट्स नॉट हेल्दी। तो संडे है तो चलो करते हैं, संडे है तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। मे बी रोज नहीं खाएंगे आइसक्रीम, लेकिन संडे है तो चलो आज आइसक्रीम खा लेते हैं। तो ये कंडीशन है कि आज संडे है इसलिए आइसक्रीम खाते हैं। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है इसलिए मैं इसको 10,000 का गिफ्ट दूंगा। वैसे 10,000 का गिफ्ट देता नहीं है कोई, बट अगेन अगर 10,000 का गिफ्ट कोई दे रहा है तो बर्थडे के दिन, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज देगा। कंडीशन है कि भाई तेरा बर्थडे है इसलिए मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं, वरना तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुझे रोज गिफ्ट दूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि समटाइम्स वी वांट टू प्ले पबजी ऑन आवर फोन इफ द डे इज संडे। कि संडे चलो यार पबजी खेल लेते हैं, बाकी दिन तो पढ़ाई करते ही हैं, इस टाइप से। समटाइम्स वी ऑर्डर आइसक्रीम ऑनलाइन इफ द डे इज सनी। अगर सनी है दिन तो हम कहेंगे चलो यार गर्मी बहुत पड़ रही है, 40-50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, चलो यार आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। कभी कभी हम हाइकिंग जा सकते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स अलाउ किया, मम्मी ने कह दिया अरे भाई कोई जरूरत नहीं हाइकिंग वाइकिंग जाने की, तब नहीं जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का सीन है। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है कि भाई हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे सिर्फ तभी जब एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो। ठीक है, एक बार और, इन पाइथन प्रोग्रामिंग वी मस्ट बी एबल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ऑन अ सर्टेन कंडीशन बीइंग मेट। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द कंडीशनल्स आर फॉर। ठीक है, बढ़िया, यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको कोड में समझेंगे। होता क्या है कि मान लो मैंने कहा कि भाई यूजर तुम अपनी एज एंटर करो, एंटर योर एज। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग आउटपुट करता है, इसलिए हमको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर बनाने के लिए। तो मैंने a इज इक्वल टू इंट इनपुट यहां पर कर दिया। अब मैं कह सकता हूं इफ मतलब अगर जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है, कोलन लगाऊंगा यहां पर। ये सिंटैक्स है पाइथन का। देखो यहां पर समझना आप चीजों को बहुत ध्यान से समझना। कोलन मैंने लगा दिया, कोलन का मतलब कि अब हम इफ के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, जो मेरा कर्सर था वो यहां नहीं आया, वो यहां आया। और ये जो स्पेस होती है इसको पाइथन में कहते हैं इंडेंटेशन। एक बार और, जब मैंने इफ लिखा, ए ग्रेटर देन 18 लिखा, ब्रैकेट में कंडीशन लिखी, कोलन लगाया जो कि इफ का सिंटैक्स है, एंटर जैसे ही मारूंगा मैं, ये ऑटोमेटिकली ये स्पेस मुझे दे देगा। इस स्पेस को लगाया जाता है पाइथन में इंडेंट करने के लिए। इंडेंट का मतलब कि तुम इफ के अंदर घुस चुके हो। मैंने ऐसे किया, मैंने लिखा प्रिंट यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है, और इसके बाद एंटर मारोगे आप और वापस आ जाओ, मतलब इफ के अंदर थे आप। इस स्पेस का मतलब कि आप इफ के अंदर घुसे हुए हो। इफ से बाहर आने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, और एल्स आप कर दो, वरना प्रिंट, और मैं ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेता हूं, इसको ही कॉपी कर लेता हूं, यू आर बिलो द एज ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है, तो अब समझते हैं इस प्रोग्राम को। मैं स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लेता हूं आपके लिए। इफ ए इज ग्रेटर देन 18, फिर हम इफ के अंदर आ गए, यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट। और अगर मैं इसी इफ के अंदर एक और लाइन लिखना चाहता हूं, मान लो मैं लिखना चाहता हूं गुड फॉर यू, तो वो भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इस इफ के अंदर रहना पड़ेगा, यानी कि ये स्पेस देनी पड़ेगी। इस स्पेस का मतलब है आप इफ के अंदर हैं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश में भी देखा होगा कि इस तरह से किया जाता है कि भाई स्पेस दे दी जाती है कि भाई हम इस हेडिंग के अंदर हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडेंटेशन दे दिया जाता है। आपने ये चीज़ देखी होगी बुक्स वगैरह में कि एक हेडिंग डली होती है, फिर नीचे जो भी चीज़ लिखी होती है हेडिंग के अंदर वो एक स्पेस देकर लिखी होती है, यानी कि थोड़ा गैप देकर लिखी होती है, और दूसरी हेडिंग शुरू होती है तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। पाइथन में भी इस तरह का इंडेंटेशन यूज होता है, और इस तरह के इंडेंटेशन को यूज करके हम इफ के अंदर, एल्स के अंदर, इफ के बाहर और एल्स के बाहर आ सकते हैं। अब यहां पर ये इफ इस एल्स से कनेक्टेड है। अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तब ये प्रिंट होगा,
लेस देन 18 है या इक्वल टू 18 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ जस्ट सो दैट ग्रेटर देन इक्वल टू पर ये आए। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप देखो ये मुझसे पूछेगा एंटर योर एज, मालूम मैंने 56 एंटर करी, यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है। कॉन्सेंट की स्पेलिंग गलत है, कॉन्सेंट और गुड फॉर यू, ठीक है। यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, गुड फॉर यू। तो अगर मैं दोबारा से चलाऊँ और मैं अपनी एज को 5 लिखूँ, यू आर बिलो द एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉन्सेंट की स्पेलिंग दोबारा से ठीक कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ तो क्या होगा, 0 लिख दूँ तो क्या होगा, तो आप देखो यू आर बिलो द एज ऑफ कॉन्सेंट आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, एक बार ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रोग्राम इस इफ के अंदर घुसेगा। वो कहेगा क्या जो इसने एंटर किया है वो 18 से ग्रेटर है, अगर हाँ तो ये प्रिंट करो, मतलब कि इफ के अंदर जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट करो और बाकी एल्स वाले को इग्नोर करो। इसके बाद सीधे यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल हमारा। कंट्रोल मतलब सीधे प्रोग्राम यहाँ पर चलेगा आकर। मान लो मैं लिखता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ और फ्लो समझाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 56 लिखी एज, ठीक है। अब आप देखो मैंने 56 लिखी तो क्या हुआ, यू आर अबव द एज ऑफ कॉन्सेंट, गुड फॉर यू आ गया। यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो मेरा कंट्रोल था प्रोग्राम का वो इसके अंदर आ गया और इसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस को उसने एग्जीक्यूट कर दिया और एल्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि भाई इफ की कंडीशन जब ट्रू होती है तो एल्स नहीं चलता है, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तभी एल्स चलता है। तो क्योंकि इफ की कंडीशन यहां पर ट्रू है इसलिए ये चलेगा और ये चलने के बाद सीधा प्रोग्राम जंप करेगा एल्स के बाहर, यानी कि यहां पर, इसलिए एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हो गया। आई होप मैंने इसको आप लोगों को समझा दिया। बस यही है इफ एल्स। अब मैं आप लोगों को एलिफ के बारे में बताना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर चीजें करते हैं। इसका यूज केस आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा। लेकिन जरा सोचो, किसी ने अगर अपनी एज को -78 लिख दिया तब भी यही बता रहा है। मैं चाहता हूं कि कोई नेगेटिव एज दे अगर, तब उसको एक हेड्स अप मिले और प्रोग्राम उसको बताए कि भाई साहब आपको क्या हो गया है, आप नेगेटिव एज क्यों डाल रहे हो, नेगेटिव एज तो होती ही नहीं है। मतलब -8 ईयर्स ओल्ड देखा है कभी आपने? अब कमेंट में ये मत लिखना मैंने देखा है, नहीं देखा होगा आपने। अब आप यहां पर देखो कि अगर मैं एक फटकार लगाना चाहता हूं अपने यूजर को, ठीक है, अजीब सा साउंड कर रहा है बट लगाना चाहता हूं कि भाई तुम नेगेटिव एज क्यों डाल रहे हो मेरे प्रोग्राम में, क्यों तुम मेरे प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो मैं एल इफ लिखूंगा। मैं कहूंगा एल इफ ए इज लेस देन 0, मतलब कि अगर ए नेगेटिव है, ठीक है, और कोलन लगाऊंगा, मैं एंटर मारूंगा और यहां पर प्रिंट लिख करके लिखूंगा मैं कि भाई साहब देखो यू आर एंटरिंग एन इनवैलिड एज, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। ये इफ, एलिफ और एल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर आपने इफ लिखा, उसके बाद एलिफ लिखा और उसके बाद एल्स लिखा, तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये तीनों आपस में काम करते हैं। कैसे आपस में काम करते हैं? पहले इफ की कंडीशन चेक होगी। इफ की कंडीशन एक बार चेक हुई तो क्या होगा कि अगर वो ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा और ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ध्यान से सुनना, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब क्या होगा कि तब आपका ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यार आपकी जो इफ के अंदर ये कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, तो वो अगले वाले एलिफ की कंडीशन को चेक करेगा। ये भी अगर ट्रू नहीं हुई तो इसके बाद अगर कोई एलिफ हुआ तो उसकी कंडीशन को चेक करेगा। मान लो कि मैं एक एलिफ यहाँ पर रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इफ़ ए इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर ए 0 के बराबर है, यू आर एंटरिंग 0, ठीक है, विच इज़ नॉट अ वैलिड एज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो, वरना अगर किसी ने नेगेटिव एज डाल दी तो उसको मैं बताऊँ कि भाई इनवैलिड नेगेटिव एज मत डालो। मैं इसको इनवैलिड नेगेटिव एज लिख दिया मैंने, फिर किसी ने 0 डाल दिया तो मैं चाहता हूँ कि यू आर एंटरिंग 0 विच इज़ अ वैलिड एज, और उसके बाद अगर ये सब में से कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये चलेगा, ठीक है। तो ये चारों एक साथ काम करते हैं, तो इसे कहते हैं इफ एलिफ एल्स लैडर। क्या कहते हैं? इफ एलिफ एल्स लैडर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ एलिफ एल्स लैडर, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर 02_ इफ एलिफ एल्स लैडर .py के नाम से एक प्रोग्राम बनाएंगे और थोड़ा सा इसको मैं रीडेबल रखना चाहता हूँ, ठीक है, इफ एलिफ एल्स लैडर। और मैं चाहता हूँ कि यार एक बार हमने ये
कोर्स खत्म कर लिया ना तो आपके पास बढ़िया से रहे सब कुछ। और कंडीशनल्स में मैं सिर्फ यहाँ पर ये डालना चाहता हूँ, इफ और एल्स डालना चाहता हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इफ और एल्स डालना चाहता हूँ। ये हमारा लैडर हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं इफ, इसको इफ एल्स कहते हैं, और इसे कहते हैं इफ एलिफ एल्स लैडर, ठीक है। ये इफ एल्स हो गया हमारा, इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ बहुत सही से डॉक्यूमेंट करूँ चीज़ों को, ताकि एक बार हमने ये कोर्स खत्म कर लिया ना तो आपके पास ये प्रोग्राम्स का सेट एक रिसोर्स की तरह रहे, ठीक है। इंट इनपुट एंटर योर एज, एक बार आपकी एज एंटर हुई, चलो ये प्रोग्राम चला के आपको दिखाता हूँ और फिर मैं बताऊंगा कैसे ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंटर योर एज इसने पूछा, मान लो मैंने 78 डाल दिया। मैंने जैसे ही 78 डाला तो कंडीशन मैच हो जाएगी, यानी कि इफ के अंदर की कंडीशन मैच हो जाएगी, 78 इज ग्रेटर देन 18। और क्योंकि ये ग्रेटर देन 18 है इसलिए इसके अंदर का जो ये दोनों लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एंड क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी इसलिए ये एलिफ और ये एल्स इग्नोर होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया है और ये इग्नोर हो गया है इसलिए ये चलाने के बाद प्रोग्राम सीधे एंड ऑफ प्रोग्राम पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम है ना वो किसी भी इफ एलिफ या एल्स के अंदर नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इफ के अंदर है क्योंकि यहां पर स्पेस है इफ के बाद, ये वाली लाइन एलिफ के अंदर है क्योंकि यहां पर स्पेस है। इसको इंडेंट कहूंगा मैं, आपसे स्पेस नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, इंडेंट कहूंगा। इंडेंट नाम होता है इसका। एलिफ यहां पर लिखा है, ये वाली लाइन इस एलिफ के अंदर है क्योंकि इंडेंट लगा हुआ है यहां पर। इंडेंट मतलब ये वाली स्पेस, ठीक है। ये वाली लाइन एल्स के अंदर है क्योंकि यहां पर इंडेंट लगा हुआ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, समझ गए हम लोग। ये लाइन बिल्कुल बाहर है क्योंकि इंडेंट नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल चिपकी हुई है ये लाइन यहां पर। अब आप यहां पर देखो कि आपने एज एंटर करी, इफ वाली कंडीशन मैच हुई, इफ के अंदर का मसाला जो था एग्जीक्यूट हुआ, जो कि 2 लाइंस थी, इफ के अंदर की दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हुई और इसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। क्या आ गया, एंड ऑफ प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊंगा, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाकर मैं -78 डाल दूंगा। अब -78 जब मैंने डाला ये कंडीशन तो मैच हुई नहीं, क्योंकि -78 18 से बड़ा या इक्वल तो है नहीं। तो ये एलिफ में चेक करेगा इस वाली कंडीशन को। ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई क्योंकि -78 इज लेस देन 0। तो ये वाली कंडीशन जो है ये यहां पर हमारी मेट हो गई, और क्योंकि ये कंडीशन मेट हो गई इसीलिए ये हमारा प्रिंट हो गया। और एक बार इफ एलिफ 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 जितने भी एलिफ्स हो और एल्स हो, उनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाती है तो बाकी सब इग्नोर होता है। तो क्योंकि ये मैच हो गई कंडीशन इसलिए बाकी जो एलिफ था एल्स ही सब इग्नोर होंगे और डायरेक्टली यहाँ पर आएगा हमारा कंट्रोल। और आप यहाँ पर देखो कि यू आर एंटरिंग एन इनवैलिड नेगेटिव एज, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि मैं 0 डाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर 0 डालूंगा तो आप देखो यहाँ पर ही कह रहा है यू आर एंटरिंग 0 विच इज नॉट अ वैलिड एज। कि भाई साहब 0 क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाली कंडीशन यहाँ पर इसने मैच करने की कोशिश करी, नहीं हुई। ये वाली कंडीशन मैच करने की कोशिश करी, नहीं हुई। ये वाली मैच हो गई क्योंकि 0 था इसलिए इसने प्रिंट किया ये, एंड डायरेक्टली इस लैडर से बाहर आकर इसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो लैडर में से सिर्फ एक चीज एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं इसको चलाकर दिखाऊं और अगर मैं यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा नंबर डाल दूं और जो कि मान लो 4 हो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई, ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई, ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई। यू आर बिलो द एज ऑफ कंसेंट आ गया, एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। आई होप आप लोग समझ गए इस चीज़ को। आते हैं नोट्स में, मैंने नोट्स में एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है कि इफ़ else and elif statements are a multi-way decision taken by our program due to certain conditions in our code, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई if elif होता है तो क्या होता है। फिर यहाँ पर एक कोड एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है if else का। अब एक क्विक क्विज आप लोगों को करनी है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट yes when the age entered by the user is greater than or equal to 18। आपको क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट येस व्हेन द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इनफैक्ट मैंने सिमिलर प्रोग्राम इसके लिख दिया है यहाँ पर, तो आपको शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े इस प्रोग्राम को लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बट लिखना एक प्रोग्राम जो कि प्रिंट करे येस अगर एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, वरना आप नो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। करके मुझे बताओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प लिखकर कि आई हैव फिनिश्ड द क्विक क्विज। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आई हैव फिनिश्ड द क्विक क्विज।
अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। क्या है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंडीशंस इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। सम एग्जांपल्स आर इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स और लेस देन इक्वल्स। मैंने आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पहले भी बताया था कि भाई इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स एक ही बात है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी हमने बात की थी और हमने यहाँ पर एंड और नॉट पर एक बहुत भारी चर्चा करी थी। हमने कहा था कि एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, मतलब कि अगर दोनों ट्रू हुए तब एंड ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि अगर मैं ट्रू एंड ट्रू करूंगा तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा। लेकिन और में ऐसा केस नहीं है, और को कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू चाहिए होता है ट्रू होने के लिए, यानी कि ट्रू और फॉल्स भी ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू भी ट्रू होगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। और नॉट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। हमने बात करी थी इन तीनों के बारे में, ठीक है। अब एलिफ क्लॉज के बारे में मैंने आप लोग को समझा दिया कि भाई एलिफ आपके कितने भी हो सकते हैं, कंडीशन आपकी एक एक करके चेक होती है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को एलिफ क्लॉज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और एलिफ जो है वो आप लोगों को लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इफ एल्स भी लिख सकते हो, मतलब कि आप सिर्फ ऐसा प्रोग्राम भी लिख सकते हो जिसमें सिर्फ एक इफ और एक एल्स हो, और आप ऐसा प्रोग्राम भी लिख सकते हो जिसमें इफ तो हो ही हो, बहुत सारे एलिफ्स हो बीच में और एक एल्स हो। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, और उसके बाद हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। वो एग्जाम्पल हमारा है 03_ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स का, ठीक है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स का एग्जाम्पल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन 45, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेम प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, मैं सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिखने वाला हूँ सबसे पहले, और फिर आप लोग को समझाऊंगा। और यहाँ पर इफ एज इज ग्रेटर देन, हमने 18 लिखा था, यहाँ पर इफ लिखा था, एलिफ लिखा। मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, दो इफ यहाँ पर लगाता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ a%2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो है 0 आता है अगर, तो प्रिंट कर दो a इज इवन, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये कर दिया। तो इसका किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा ये मैं आप लोग को समझाता हूं। देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप कौन सा इफ कौन से एल्स से और कौन से एलिफ से मिला हुआ है, सबसे पहले ये डिटरमिन करो। अगर आप इस प्रोग्राम को देखो तो ये वाला इफ जो है, इसके बाद कोई एल्स नहीं है, इसके बाद कोई एलिफ नहीं है, इसलिए ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इफ है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा इफ स्टेटमेंट 1, ठीक है, इस इफ स्टेटमेंट नंबर 1। और मैं इसका नाम रख दूंगा इफ स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, इसका रख दूंगा इफ स्टेटमेंट नंबर 2। तो इफ स्टेटमेंट नंबर 1 और इफ स्टेटमेंट नंबर 2। तो इफ स्टेटमेंट नंबर 1 ये हो गया, इफ स्टेटमेंट नंबर 2 ये हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली चलेगा और ये वाला भी अपने आप में इंडिपेंडेंटली चलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पर ये वाले जो 3 हैं ये अपने में चलेंगे और ये अपने में चलेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट अपने में चलेगा और ये वाला स्टेटमेंट अपने में चलेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़। अगर और इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते तो हमें सबसे पहला काम जो क्या करना पड़ता, वो ये करना पड़ता कि कितने इफ स्टेटमेंट्स आपस में काम करेंगे उनको हम सेगमेंट कर लें बेसिकली। अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि अगर मैंने 18 एंटर कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, या मैंने मान लो 28 एंटर कर दिया, ठीक है, मैंने 28 एंटर कर दिया अगर, तो 28 में क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये बोलेगा a इज इवन, और उसके बाद ये पूरा लैडर चलेगा। इसमें क्या होगा, a ग्रेटर देन 18 है, हाँ है, 28 इज ग्रेटर देन 18, ये चल जाएगा, ये इग्नोर और फिर एंड ऑफ प्रोग्राम चलेगा। आप देख सकते हो इसको। तो ये कॉम्प्लेक्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स थोड़े से आप लोगों को समझने पड़ेंगे, और मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम को, जो थर्ड वाला प्रोग्राम मैंने कराया है, उसको आप लोग दोबारा से चला कर देखो, क्योंकि आप लोग दोबारा से चलाओगे तभी आपको समझ में आएगा।
इसमें और भी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हो सकते थे। अगर मैं इसके बाद एक और इफ स्टेटमेंट डाल देता तो वो अपने आप में अलग से चलता है इंडिपेंडेंट। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक इफ स्टेटमेंट डाल देता तो वो इफ स्टेटमेंट इससे मिल जाता है ऐसे, ठीक है। तो आपको ये डिटरमिन करना है सबसे पहले कि कौन कौन से इफ, एलिफ और एल्स एक साथ काम करने वाले हैं, और उसके बाद आप आउटपुट निकालो प्रोग्राम का। क्योंकि कुछ इफ इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर इफ ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इफ को एल्स की ज़रूरत नहीं है, इफ अकेला भी हो सकता है, एल्स अकेला नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एल्स लिख दूँ, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, देखो एल्स प्रिंट, देखो यहाँ पर ये मुझे एरर दिखा रहा है। मान लो मैं ऐसे कर दूँ तो ये कह रहा है भाई किसका एल्स है, किसका एल्स है, ये मैं इसको रन करूँगा तो नहीं चलेगा। ये कह रहा है भाई इनवैलिड सिंटैक्स है, किसका एल्स है। तो एल्स अकेला नहीं हो सकता, एलिफ भी अकेला नहीं हो सकता, एलिफ भी अकेला नहीं हो सकता। अगर एलिफ ए ग्रेटर देन 5 में करूं तो एलिफ भी अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा ये इफ स्टेटमेंट के साथ काम कर रहा है, और इसके बाद ये जो एंड ऑफ प्रोग्राम है ये अपने आप में अलग से काम कर रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीज़ समझ में आ गई। सो वापस आऊँगा मैं अपने नोट्स में, और आप यहाँ पर देख सकते हो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट्स। ई यहाँ पर स्मॉल होगा, एलिफ में ई स्मॉल होता है, और जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव होती है। लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल द कंडीशंस इनसाइड एलिफ्स फेल। मतलब जो लास्ट वाला एल्स है वो एग्जीक्यूट तभी होता है, जैसे इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये और ये तीनों कंडीशंस एग्जीक्यूट ना हो पाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई ये चीज़ आप लोगों को। एंड दिस एंड्स अवर चैप्टर नंबर 6। हम बहुत ही अच्छी पेस से आगे बढ़ रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट हम कितना अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, यहाँ पर इंथू आ रहा है मेरे को। चैप्टर 6 के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को